एनालाइज कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। इधर ध्यान दो, ये हटा रहा हूं। अच्छा, बोरॉन नाइट्राइड में भी शीट्स होते हैं और शीट्स के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वैन डर वाल्स जैसा ग्रेफाइट में होता है। और ये जो डिस्टेंस है ये बोरॉन नाइट्रोजन का डिस्टेंस, और ये शीट्स के बीच में 333 पिकोमीटर और ये वाला 140 कुछ पिकोमीटर लिखाया था। क्लियर है? और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, स्टैकिंग कैसा है, हर बोरॉन के ऊपर एक नाइट्रोजन है, नेक्स्ट लेयर एक नाइट्रोजन, जबकि ग्राफाइट में हर कार्बन के ऊपर एक कार्बन। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ होगा? बिकॉज बोरॉन पे कौन सा चार्ज आएगा? बोरॉन पर भी तुम लोगों ने बोला नेगेटिव आएगा, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हैं, लेयर्स। क्लियर एवरीवन? सबको समझ में आ गया? सिर्फ में 333 किसके बीच का? इसका 333 इसका, दो शीट्स के बीच में। हाँ सर ये ड्रॉ करना है? ड्रॉ नहीं बस में। अच्छा, तो क्या क्या डिफरेंसेस आ गए? ये व्हाइट है, ग्रेफाइट व्हाइट नहीं होता है। इसमें थोड़ा स्टैकिंग में बोरॉन के ऊपर नाइट्रोजन है, हर एक लेयर में डिस्टेंस तो है ही जैसा ग्रेफाइट है, लेकिन बोरॉन के ऊपर नाइट्रोजन। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर याद रखना, वहां फिर से वहां स्टैगर्ड है, वहां फिर से मैं इसको रिपीट करूंगा, इस पॉइंट को, दोनों को कंपेयर करूंगा। तीसरा, इसमें क्या है, ये वो भी है, इंसुलेटर है, वो लार्ज एनर्जी गैप। सर आप जब ये इसका अलग से स्क्रीन शेयर करते हो तब साउंड नहीं आता सर। हाँ सर। हाँ ठीक, किसका अगर अलग से, मतलब अगर आप ये पिक्चर कोई शेयर करते हो तब साउंड नहीं आता, जब आप लिख रहे हो तब ठीक से आता है। ओ ठीक है, तो खैर खत्म ही हो गया काम, देख लो इसका। अब आगे चलते हैं, इसमें एक और चीज लिखो। खैर उतना ही चीज इंपॉर्टेंट था उसमें, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिख लो। ऑल्टरनेटिव मेथड है, एक मेथड तो बता ही दिया हूं, ये भी मेथड है। बोरॉन नाइट्रेट का आपने पहले कौन सा मेथड बताया था? अरे देखो, उसमें जो हम लोगों ने किया है, क्या बोलते हैं, हाई टेम्परेचर पर। देखो B2H6 के वक्त किया था ना? हाँ, B2H6 वाला डाइब्यूरेन के साथ देखो, हाँ सर। है ना? तो वो दोनों दो अलग से याद रखना, ये दोनों भी है। एक तो ये है Na2B4O7 प्लस NH4Cl 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब ये दिखाया जस्ट, ये बनाएगा NaCl प्लस H2O।
ठीक है, बोरैक्स को गर्म करो तो B2O3 मिलेगा, B2O3 और नाइट्रोजन और कार्बन पास कर दो या अमोनिया पास कर दो। ठीक है, क्लियर एवरीवन? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट इस पे चलते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड। H3BO3। ठीक है, अच्छा इसमें देखो प्रिपरेशन पे लिखो ऑर्थोबोरिक एसिड का। इसको बोरैक्स बोलते हैं। कॉपी करो। जल्दी कॉपी करिए, ऑर्थोबोरिक एसिड पर आइए, H3BO3। तो वो सेकंड पॉइंट में नेम क्या लिखा है वो? कॉलमनाइट, Ca2B6O11 को कॉलमनाइट बोलते हैं। हेलो, हाँ क्लास में रुको बात। रुको बात। अच्छा, कॉलमनाइट जो है ना, बेसिकली कॉलमनाइट, दिस इज नथिंग बट 2CaO एंड 3B2O3। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, CaO प्लस SO2 क्या देगा, CaO प्लस SO2 प्लस H2O क्या देता है, ये ऑल्टरनेटिव तरीका है। CO प्लस क्या देगा, ये CaHSO3 होल ट्वाइस देता है। बैलेंस कर लोगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और B2O3 प्लस H2O क्या देगा, ये याद हम लोग पहले किए हुए हैं, GIC में किए थे। B2O3 अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का है तो बनाएगा भी +3 वाला एसिड H3BO3। और ये 6 है, इनको एडअप कर दोगे ना तो यही इक्वेशन आ जाएगा, ऊपर वाला इक्वेशन आ जाएगा। ये क्लियर है? बेसिकली एडअप कर दोगे तो वही इक्वेशन आ जाएगा, ऐड करो, you get this equation। ये नोट कर लिया सब लोग? हाँ सर। ठीक है, तो दो प्रिपरेशन है, पहले वाले का तो बताऊंगा कैसे आया है, इसको बोरैक्स बोलते हैं, पहले वाले को इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कॉलमनाइट से, कॉलमनाइट को याद भी रख सकते हो, नहीं तो उसको बोलते हैं 2CaO एंड 3B2O3, तो उससे भी कर सकते हो। मतलब CO को करोगे तो कैल्शियम बाइसल्फाइड, और B2O3 को करोगे तो H3BO3 ऐड कर दो, वही आ जाएगा। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग, हटा रहा हूं, ठीक है।
अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो इसमें क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, H3BO3 is a weak monobasic Lewis acid. It is not arrhenius acid. ये एक आर्हेनियस एसिड नहीं। अच्छा, आर्हेनियस एसिड किसको बोलते हैं? जो H+ दे, जो प्रोटॉन दे, नॉट अ प्रोटॉन डोनर। अच्छा देखो इसका रीजन क्या है। इसका रीजन सबसे पहले देखो क्या है। अच्छा सर, क्या रीजन हो सकता है बताइए। इट डज नॉट एक्सप्रेस रिलीज नहीं करता कौन सा रीजन? it does not donate protons like acids, but rather it accepts OH minus। अच्छा देखो इसमें है क्या, सबको आवाज आ रहा है ना? देखो इसमें है क्या, BOH होल थराइस है। इसमें जब पानी डालते हो ना, तो यहां पर एक वेकेंट ऑर्बिटल है, तो सबसे पहले ये इसके अंदर ही चला जाता है। तो ये बनेगा, और फिर एक दूसरा पानी का मॉलिक्यूल बेस की तरह आकर के इस H+ को अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा BOH4 माइनस प्लस H3O+। सबको समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, H3BO3 प्लस H2 अगर डालोगे तो ये रिएक्शन जो है, और थोड़ा रिवर्सिबल भी है, BOH4 माइनस प्लस H3O+ देगा। प्रोवाइड कर रहा है, बट ये अपना H+ नहीं दे रहा है। ये कहां से है, ये HCO+ कहां का है, ये पानी का है। अगर D2O यूज करते तो क्या आता, D3O+। इसीलिए दिस इज नॉट आर्हेनियस एसिड। क्लियर सबको? ये आर्हेनियस एसिड नहीं है कि H+ इसका है, ये वाला H+ नहीं है, ये वाला। इनफैक्ट वो H+ कहां से आया है, तो दिस इज अ वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड बट नॉट अ प्रोटॉन एसिड, प्रोटॉन डोनर एसिड। ये क्लियर? इक्विलिब्रियम थोड़ा पीछे की तरफ है, वीक। एक और पॉइंट लिखो इंपॉर्टेंट, certain polyhydroxy comes, glycerol, mannitol, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर मेरे को। सर आवाज अटक रहा है। यस सर। रिमोट का
अच्छा, कहाँ तक नोट किए थे? सर वो स्ट्रक्चर तक ही पहुंचा था सर वो। ऑक्सीजन। स्ट्रक्चर ही तक पहुंचे थे। ठीक है, लिखो लिखो। अगली बार इसको थोड़ा देखूंगा मैं, अगली बार ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि कुछ थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम अगली बार नहीं होगा, ये बहुत हो रहा है प्रॉब्लम। अच्छा, ये लिख रहा हूँ, पानी डालते हैं तो इसके लोन पेयर के अंदर आ जाता है और पानी आकर के इस एसिडिक को निकाल लेता है, इस एसिडिक एच को निकाल लेगा और बन जाएगा BOH4 प्लस H3। क्लियर है? सर अच्छा सब, हाँ बोलो। तो ये लुईस बेस कैसे काम कर रहा है? PS H प्लस दिया है, इसको बोल सकते हैं, बट एक्चुअली इसका एसिडिक सोल्यूशन तो क्या बोले, H3O प्लस डोनेट कर रहा है, तो एसिडिक ही ज्यादा बोलेंगे इसको, कि इसके पानी में डालते हैं। इसको पानी में डालते हो ना, तो ये बेस अगर होता तो OH माइनस नहीं बन रहा है, फिर भी सिस्टम में बन तो रहा है एसिडिक सोल्यूशन। क्योंकि वो लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए पूछा है। हाँ वो पार्ट तो सही है, पर्टिकुलर तो बोल सकते हो लुईस बेस, बट ओवरऑल सोल्यूशन एसिड, सोल्यूशन एसिड, तो आवाज नहीं आ रही। यस सर। सोल्यूशन इज एसिडिक। लिखो। और सर आपने कुछ इफ सर्टेन पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स इसके हाँ नीचे। हाँ, वो लिख रहा ठीक है, वो लिख रहा हूँ। अच्छा, इसमें लिखो इफ सर्टेन polyhydroxy compounds such as glycerol, mannitol, catechol, cis-diol are added, then it behaves as a strong acid. अच्छा देखो, ऐसे ये वीक एसिड है, ठीक है, ये ऐसे तो वीक एसिड है, लेकिन अगर कुछ सर्टेन कंपाउंड्स ऐड करते हैं, ग्लिसरॉल, मैनिटोल, कैचिकॉल, इस टाइप के, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव कर जाता है। देखो रीजन क्या है इसका, देखो उसका रीजन क्या है। अच्छा, ये दिख रहा है क्या कर रहा हूँ? यस सर। देखो उसका रीजन क्या है।
जल्दी नोट करो, बताता हूँ, जल्दी नोट करिए। सर ये नेसेसरी है कि सिर्फ कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन लगा है वही निकलेगा कि? नहीं नहीं, और भी तुम्हारे पास जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा कार्बन के ही हैं, तो इनको याद रखना। सिस समझते हो ना, सिस डायल होना चाहिए। सिस का मतलब OH सेम साइड होना चाहिए। रीजन भी बताऊंगा, क्लियर ही हो गया होगा। ये इक्विलिब्रियम को खींच लेता है, BH4 माइनस के साथ एक बहुत ही स्टेबल स्पीशीज बनाता है, स्टेबल कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म। अभी नहीं सर, लिखाऊंगा, कॉपी करो। मैं आपने जो एग्जांपल दिया है उसमें बात कर रहा हूँ सर। आप कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन लगा है वही निकाला है, तो मैं पूछ रहा हूँ वो बोरॉन हाँ, के साथ लगा है वो भी निकल सकता है ना? मैकेनिज्म वाइज कार्बन वाला निकलता है, वो अच्छा। ऑर्गेनिक में होगा। हो गया सर। हो गया। अच्छा, इसका रीजन क्लियर हो गया होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब रीजन तो लिखाई दे रहा हूँ। सिस डायोल और बाकी सब भी ठीक है, एग्जांपल सिस डायोल का लिया हूँ। फॉर्म्स वेरी स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस क्या ये सब के ये सबको क्लियर क्या हुआ, क्या रीजन था इसका?
अच्छा, सबको क्लियर है? हाथ नोट किए थे? ले चैट लिस्ट सर वो BOH3 acts as strong acid in presence of cis diol. According to Lee Chatler's principle, shift the direction forward. हाँ सर वो लाइन आपका सर वॉइस बहुत Reaction क्रैक हो रहा है। forward. सर आपका वॉइस बहुत क्रैक हो रहा है, कनेक्शन प्रॉपर नहीं है सर। हाँ यार, मैं इसको ठीक करूंगा यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया है। आज वो नेक्स्ट क्लास salicylic प्रॉब्लम acid से नहीं होगा। बना मैं सकते हो क्या? कौन सा? हाँ, Salicylic salicylic acid acid। वही लिख रहा हूँ। सर वो इससे आप हाँ, स्टार्ट कर उससे भी। सकते हैं क्या? BOH thrice acts as strong acid in presence of cis diol. अच्छा, एक काम करो तो, मैं तुम लोग को क्या बोलता हूँ, सबको म्यूट कर रहा हूँ, शायद उससे भी हो सकता है। तुम लोग को किसी को जब डाउट हो तो खुद ही पूछना, तो एक बार अपने आप को अनम्यूट करके, ठीक है? मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। किसी को डाउट हो मुझसे पूछना, अपने आप को अनम्यूट करके। आवाज नहीं आ रहा हो तो बोलना, या ये करना, क्या बोलते हैं, अपना चैट में बताना मुझे आवाज नहीं आ रहा हो तो। ठीक है, आवाज नहीं आ रहा, चैट में बताना। माइक थोड़ा मैंने ऑफ, ठीक है? ऑल BH होल थ्राइस, किसी को डाउट हो रेज और acts as strong acid in presence of cis diol. Raise your hand, ठीक है? इसमें नोट करिए। किसी को डाउट है पूछिएगा।
हाँ उसके बाद यही है, उसके बाद यही है, उसके बाद यही है, अकॉर्डिंग टू एंटायर रिएक्शन शिफ्ट्स फॉरवर्ड। कॉम्प्लेक्स बना लिया था ना, उसके बाद ये लिखो ऑल BH3। उसके बाद यही आदत, सब लोग नोट कर लिया इसको। नोट। चलो आगे बढ़ जाए। आई होप ये सब नोट कर लिया है। नेक्स्ट ओके। अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पूछता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नोट करो।
स्ट्रक्चर देख रहे हो सबका? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बाद में बना सकते हो। हाँ हाँ, सब ऊपर भी सी चलते जा रहा है, ऐसे ही एक और बना देता हूँ, चलते जा रहा है। हाँ फिलहाल स्ट्रक्चर पे मैं जो लिखाऊंगा वही पर क्वेश्चन आते हैं, बस दिखाने के लिए। स्ट्रक्चर याद नहीं करना है उतना, मैं लिखा दूंगा अभी क्या आते हैं। अच्छा ये कौन से बॉन्ड है ये वाले? दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। स्क्रीनशॉट ले लो, बस स्क्रीनशॉट ले लो, जो लिखाऊंगा वही देखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे बढ़ूं। आगे बढ़ूं, सब लोग नोट कर लिया है?
चलो आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। दृष्टि स्ट्रक्चर में लेयर्स होते हैं। H3BO3 के यूनिट्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और लेयर के ऊपर लेयर है, तो वही दिखा रहा है बस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और एक 2 डायमेंशनल शीट की तरह है। देखो ये मैंने छोड़ दिया है, चलते रहेगा, यहाँ पर देखो डॉट कर दिया है, यही लेयर क्या बोलते हैं, चलते रहता है। यू जस्ट नीड टू मेमोराइज कि इसमें दे आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसके पॉलीमरिक सॉलिड स्टेट में जो स्ट्रक्चर है, बस। और 2D शीट है, ठीक है। चलो अब इस पर आते हैं। अच्छा, हीटिंग इफेक्ट हम लोग पहले कर चुके हैं, याद है। ऑर्थोबोरिक एसिड को 375 केल्विन पे गर्म करोगे तो क्या बनेगा, Hb2 HBO2, और 4 करोगे तो H2B4O7, और रेड हीट करोगे तो B2O3। इसका नाम ऑर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड, इसका नाम मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड, बोरॉन ट्राइएसिड, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। H3BO3 को जब इथेनॉल में डालते हैं तो BOET थ्राइस प्लस 3H2O बनता है। दिस इज अ गैस। कॉपी कर लीजिए। यस यस, हीटिंग इफेक्ट है, ऑर्थोबोरिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट। ये क्लियर है सबको। कमिंग टू बोरैक्स। Na2B4O7.10H2O। Na2B4O5 OH4.8H2। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बोरैक्स। स्ट्रक्चर देखो सर कैसा है।
दिस इज स्ट्रक्चर, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इन दोनों बोरॉन का sp3। कॉपी करो। हाँ हाँ, यस इट इज अबव द प्लेन। ओर्स को नहीं बनाया जाता है ना, ओर्स तो नेचुरली अकरिंग है ना। यस सर। हाँ हाँ नहीं सर, बोरैक्स भी और है, बोरैक्स भी और है। इसीलिए प्रिपरेशन वैसे बोरैक्स का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वो ऐसे ही नेचुरली अकरिंग है, इसीलिए कर लेता है लोग। विहांग स्ट्रक्चर सब याद रखना है, स्ट्रक्चर्स याद रखना है इनऑर्गेनिक में। अच्छा ये क्लियर है ना, एक बोरॉन किससे अटैच्ड है? एक बोरॉन 3 से अटैच्ड है, एक बोरॉन 4 बॉन्ड से अटैच्ड है, OH हर एक से अटैच्ड है। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग स्ट्रक्चर जिस पर क्वेश्चन आते हैं। पहला, दो टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है, कितना? sp2 एंड sp3। sp2 वाले कितने एटम्स हैं बोरॉन में? 2। sp3 वाले भी कितने हैं? 2। क्लियर है? स्ट्रक्चर इज नॉन प्लेनर, ऑब्वियस बात है, sp3 आ गया है तो नॉन प्लेनर होगा। नंबर ऑफ BOB बॉन्ड्स कितने हैं? 5। नंबर ऑफ BB बॉन्ड्स 0। अच्छा नंबर ऑफ 6 मेंबर रिंग चेक करना, तो 6 मेंबर रिंग 2 है कि नहीं? 2 मिलेगा। नंबर ऑफ BOH बॉन्ड्स 4। टोटल BO बॉन्ड इज इक्वल टू 14। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ध्यान देना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज 8 नॉट 10। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है, तो इट इज 8 नॉट 10। इतने सारे पॉइंट स्ट्रक्चर को लेकर के। टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा चेक करना, 14 आएगा। सबको क्लियर है स्ट्रक्चर वाइज?
इसका प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लिख लो, बिकॉज ये खुद एक और है। पहला, अच्छा बोलो कोई डाउट इसमें अभी तक? याद ही रखना है सब चीजें। तो बोरैक्स का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, जितने सारे स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं बता दिया क्या क्या पूछा जा सकता है। दिस इज कॉलमनाइट Ca2B6O11। आगे बढ़ूं? Yes. चलो एक ही लाइन लिखा रहा हूं। लास्ट इक्वेशन के प्रोडक्ट्स क्या थे? हाँ सर सर एक डाउट था, आपने एस ब्लॉक में बोला था कि लिथियम सिर्फ ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, बट यहाँ पर एनसीईआरटी हाँ। पेज नंबर 303 में दिया है कि लिथियम पेरोक्साइड भी फॉर्म करते हैं। Li2O2 बहुत किताब से लिखता है कि बनाता, मेनली इट फॉर्म्स ऑक्साइड्स, एकदम बहुत एक्सट्रीम लेवल पर पेरोक्साइड जाता है, मतलब कुछ किताब मेनली इट फॉर्म्स ऑक्साइड्स, इतना ही याद रखना। बहुत सारा वहां पर कुछ लोग बोलते हैं कि बनता है, ठीक है, बट अगर आया क्वेश्चन में Li+O2 और Li2O2 और Li2O हो तो Li2O ही टिक मारना, Li2O2 मत टिक मार देना, गलत हो जाएगा। सर सपोज इंटीजर टाइप में आया विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म पेरोक्साइड्स, और उसमें Li भी आया, तो Li को काउंट करना है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, लाइक मेनली तो ऑक्साइड्स बनाता है वो। ओके सर। सर प्रिपरेशन में सेकंड क्या था? H3BO3 प्लस सोडियम कार्बोनेट। प्रिपरेशन में सिंपल है, H3BO3 को Na2CO3 के साथ डाल दो, Na2B4O7 प्लस H2O प्लस CO2। अच्छा, बोरैक्स एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। अच्छा, कोल्ड पानी में ज्यादा सॉल्युबल नहीं है बट हॉट वाटर में सॉल्युबल है, रीजन क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, हॉट वाटर में हाइड्रोजन होते हैं, कैन बी इजीली ब्रोकन। सर आप वापस रिपीट करो ना प्लीज। हाँ, ये बोलना चाह रहा हूँ कि बोरैक्स जो है वो क्या बोलते हैं, वो हॉट वाटर में सॉल्युबल है लेकिन कोल्ड वाटर में नहीं है। इसका रीजन है गर्म पानी में पहले से थोड़ा टेम्परेचर हाई रहते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के टूटने के चांसेस ज्यादा हैं, तो बोरैक्स पानी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देता है गर्म पानी में और उसको सॉल्युबल हो जाता है उसमें। सर हम जब हॉट वाटर लिखते हैं तो मतलब कितना हॉट हॉट वाटर?
अब टेम्परेचर नॉर्मली है, स्टीम बनाना है बस, बाकी तो थोड़ा गर्म कर दो बस, इतना नहीं कि स्टीम कर देना है, 50-60 तक ले जाओ। ठीक है, कोई डाउट है तो उसमें? नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे अब। अच्छा, नेक्स्ट क्लास थोड़ा इंश्योर करूंगा, ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा है पता नहीं क्यों, बट माइक सबका ऑफ किए थे तो शायद प्रॉब्लम नहीं आया था। आई थिंक कि वो भी एक, अब अगली बार थोड़ा माइक सबका ऑफ करके एक बार चेक करेंगे, ठीक है? फिर तुम लोग कोई डाउट हो तो बोलना, देखता हूँ एक बार, किसी को डाउट है तो पूछ लेना एक बार हैंड रेज करके।